बहुत बहुत शुक्रिया। आज अक्टूबर की 19 तारीख है, साल 2024 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। हम गुज़श्ता कई हफ्तों से खुदावंद के पहाड़ी वास का मुताला कर रहे हैं और आप जिस तरतीब के साथ, वफादारी के साथ और पाबंदी वक्त और लगन के साथ खुदावंद की ज़ुबान मुबारक से पाक तरीन अल्फाज का मुताला कर रहे हैं। मेरी दिली दुआएं आप सबके साथ हैं कि खुदावंद खुदा इस अजीम और नहायत ही मुनफरद वाज को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और आप उसी तरह से दूसरे लोगों को सिखाने के काबिल होते जाएं। ईच वन टीच वन, ये मैं प्रमोट करता हूं एंड आई होप कि ये आपका मंशा है। आज अपनी हदायत के लिए और आपकी हदायत के लिए मैं कलाम पाक से तलावत करना चाहता हूं। खुदावंद की पाक तरीन अंजील बामुताबिक मत्ती रसूल 5वां बाब और 13वीं आयत से 16वीं आयत तक तलावत करता हूं। और याद रखिए कि ये कलाम जो है, जो इस वक्त पहाड़ी वास का हिस्सा हम सुन रहे हैं, ये दूसरे हिस्सों से जरा मुख्तलिफ है और बहुत ही फर्क है। इसके ऊपर भी मैं चंद बातें कहूंगा तलावत के बाद। तुम जमीन के नमक हो, अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सवाए इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। अब हम पहाड़ी वास के एक बड़े और ताजा हिस्से पर, यानी ताजा मुबारकबादियों से अलग होने की वजह से कह रहा हूं, फ्रेश। अब तक खुदावंद हमारे नजात दहिंदा मसीही किरदार का जिक्र फरमाते रहे हैं। अब 5:13 पर खुदा एक नए उन्वान का जिक्र कर रही है। अब तक खुदावन ने जो मुबारकबादियों के जरिए से हमें सिखाया कि वो मसीही कैरेक्टर क्या है, क्या होता है, अब खुदावन हमारी तवज्जो इस बात पर करवा रहे हैं कि हमारा सीखा हुआ इल्म दूसरों तक कैसे पहुंचे। तो ये नुक्ता है जो आज का मरकज है कि हमारा सीखा हुआ कलाम, यानी पहाड़ी वास के हवाले से सिर्फ कह रहा हूं, उन मुबारकबादियों की रोशनी में ये कह रहा हूं कि वो जो हमने अब तक सीखा है, उस सीखे हुए को हमने औरों तक उस तालीम को कैसे पहुंचाना है। तो ये बहुत अहम बात है जिसका याद रखना और इस पे अमल करना। दूसरे अल्फाज में, हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। मसीही वो नहीं जो आइसोलेशन में है, तन्हाई में है और तन्हाई में साधु बन के रहता है। He mind his own business. Minding own business is very good in one sense, लेकिन जो ट्रू सेंस है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा हूं कि आइसोलेशन में रहना, साधु या मलंग बनकर रहना, दुनिया से अलग होकर रहना, ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। हालांकि वो
मसीह का इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप जानते हैं। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो बात अपनी जगह पर वही है, क्योंकि तुम अपने नहीं हो, मैंने तुम्हें खरीदा है और तुम्हें दुनिया से चुन लिया है। ये सारी बातें हम जानते हैं, रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन तुम्हें मैंने चुन लिया है, इसलिए उन्होंने मुझे सताया तुम्हें। तो वो सारी बातें जहन में रखिएगा। और उसकी रोशनी में कह रहा हूं कि हालांकि वो दुनिया के नहीं हैं, फिर भी we cannot live in the isolation in the world. और कलाम पाक में, स्क्रिप्चर में आपको ये दोनों चीजें एक साथ नजर आती हैं। एक मसीही को ये बताया गया है कि उसे दूसरे के साथ कैसे सलूक करना है। एक मसीही ईमानदार को बताया जाता है कि उसे अपने जहन और अपने नुक्ता नजर, अपने माइंड से और अपनी आउटलुक से दूसरी दुनिया का होना चाहिए। यानी अपने माइंड से और अपने आउटलुक से एक मसीही को इस दुनिया में रहते हुए दूसरी दुनिया का होना चाहिए। जुमला सख्त है, जरा सोच की दावत देता है कि हम इस पे सोचे कि इसके क्या मानी है, क्या मतलब है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो दुनिया से रिटायर हो जाएगा या अपना ताल्लुक, रिश्ता तोड़ लेगा। मसीही को किसी खानका में जाकर रहने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां हम माजी में कर चुके हैं। अगर आप तारीख से वाकिफ हैं और जानते हैं, तो हम खानकाओं में लोगों को भेजा करते थे और वो बस अपना दुआ कलाम और बस इसी में रहते थे और इंसानों से मिलने की जरूरत नहीं, खाना पीना सोना मिल जाता था और अलग पहाड़ पे जाके वो रहते थे। और अगर आप इसराइल गए हो तो आपने वो खानकाएं भी दूर से देखी होंगी कि कितनी मुश्किल जगहों पे वो खानकाएं बनी हुई थी। तो मसीही कॉन्सेप्ट खानका का, मलंग का, साधु का नहीं है। साधु अच्छे मानों में तो है, जैसे साधु सुंदर सिंह है, लेकिन जिस तरह के साधु हिंदुस्तान में देखे जाते हैं वैसा हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। जिंदगी गुजारने का मतलब लाजम है कि हम लोगों के साथ मेल जोल करें और उनको अच्छी तरह से समझें, और ताकि हम इस बात को अच्छी तरह से जान सकें। इस सबक और हदायत के ऐन मुताबिक मैं आपको एक और आयत याद कराना चाहता हूं। लेकिन अगर एक बरगजीदा नस्ल, ये बड़ा हवाला सख्त है, इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो सिर्फ इशारों में ही करा रहा हूं कि हम कौन हैं। इसकी बड़ी वजाहत मुकद्दस पत्र रसूल ने अपने पहले खत में उन लफ्जों में की है जिनका याद करना नमक और रोशनी के हवाले से हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहला पत्रस और उसका दूसरा बाब है और 9वीं आयत से मैं तलावत करता हूं। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल हो। अब चूंकि ये लफ्ज बरगजीदा है, आप यकीन माने हमारे बेशुमार लोगों को इसका मतलब नहीं पता। बेशुमार लोगों को, पढ़े लिखे तो जानते हैं लेकिन मेजॉरिटी तो अनपढ़ है। उनको पूछे बरगजीदा का क्या मतलब है, वो नहीं जानते। बरगजीदा कहते हैं चुने हुए लोग, चोजन पीपल। तो ये जरा याद रखिए कि हम एक बरगजीदा नस्ल हैं, शाही काहिनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है और ऐसी उम्मत है जो खुदा की खास मलकियत है। ऐसे लोगों को नमक और नूर से तशबीह ना दी जाए तो और क्या किया जाए। तो जिनको ये तशबीह से एक आला सबक सिखाया जा रहा है, एक आला रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करवाई जा रही है,
और ये लाजम है कि वो नूर होके चमके, लाजम है कि वो नमक की हैसियत से अपनी जायका जो है वो लोगों को छिकाते रहे और इस अपनी अफादियत जो है उसका एहसास लोगों तक पहुंचाते रहे। तो हम खुदा की खास मलकियत हैं। किस लिए हैं खास खुदा की मलकियत? ये बात सोचने की है। हम गीत गाते रहें, गिरजों में जाते रहें और स्लीबे उठा के या स्लीब पे चढ़ के ईस्टर मनाते रहें, ड्रामे करें और मुख्तलिफ किस्म की और रसूमात जो हमने पाली हुई हैं वो करें, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, हम बरगजीदा नस्ल हैं, हम रॉयल प्रीस्टहुड से ताल्लुक है हमारा, हम मुकद्दस कौम हैं, होली नेशन है और हम खुदा की खास मलकियत हैं, इसलिए ये सारे काम करें। या खुदावंद की तालीमात जो कुछ भी बताया गया है वो आप बता सकें कि आप कौन हैं। खुदावंद की खूबियां जाहिर करना हमारा असल काम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अगली आयत है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 9वीं आयत का ये आखिरी हिस्सा है और मैं दोबारा से सारा पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको फिर एक सांस में ये एहसास हो जाए कि नमक और रोशनी के क्या मानी हैं और उससे हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आती हैं। हम एक बरगजीदा नस्ल हैं, शाही काहिनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है, ऐसी उम्मत है जो खुदा की खास मलकियत है। वजह ताकि उसकी खूबियां जाहिर करें। ये है असल मकसद, ड्रामे करना नहीं, खुदा की खूबियां जाहिर करना हमारा असल मकसद है, जिसने हमें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। और फिर कहते हैं कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। ये 9 और 10 आयत है जिसको हमने बैकग्राउंड में रखना है, पसे मंजर में रखना है और फिर ये मत्ती 13 बाब से 16 आयत को तलावत करना है। तो ये जितने काम हैं हमसे मंसूब हैं, हमें तो कोई चढ़दे पासे पंजाबी च कहंदे ने बहन नहीं सी दिंदा कि इन्हां चों बो आउंदी है। पहले तुम कोई कौम ना थे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, अछूत थे, अनटचेबल थे, लेकिन अब शाही कायनों का फिरका हो, अब मुकद्दस कौम हो, अब खुदा की खास मलकियत हो। ये छोटी बरकत नहीं है। और अब भी अगर हम खुदा की खूबियां जाहिर ना करें तो अफसोस। अब एक सीरियस सवाल सोचना है, मैं इससे पहले कि मैं नमक और नूर की तरफ आऊं, चूंकि ये जहन में आई बात तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर फूड फॉर थॉट ये है। इन आयात की रोशनी में 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 and 10 आप खुद जायजा लें अपनी पूरी कौम का, ओवरऑल नीचे से लेकर ऊपर तक। आप बहुत लोगों से वाकिफ हैं जाती तौर पर। क्या ये सब कुछ हमारी कौम में मौजूद है? ये तालीम मौजूद है, ये एहसास मौजूद है कि हम खुदा की कौम है, बल्कि सिर्फ कौम नहीं है, खुदा की खास कौम है। एक और बात जो ख्याल में तो नहीं थी लेकिन आई तो उसका जिक्र करता हूं। दीन से दीन निकलता है, मजहब से मजहब की शाख आगे बढ़ती है।
वो समझ में आ जाता है, और वो दुनिया में एक ही है ऐसा मजहब। बेदीनी से दीन निकलना बहुत मुश्किल है। बेदीनी से दीन को जारी करना बहुत बड़ा चैलेंज है। आई होप समझ गए होंगे आप, लेकिन नहीं तो थोड़ा से इशारे करता हूं। यहूदियत पुराना अहदनामा, मसीहियत नया अहदनामा। मसीहियत दोनों नया और पुराना एक ही जिल्द में मौजूद है, एक ही जिल्द। दीन से दीन आया है, हमने पुराना छोड़ा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, इसलिए वो अलग रहे या जुड़ ना पाए। लेकिन पौलुस रसूल के कभी अल्फाज सुनिएगा कि मेरा जी तो ये चाहता है कि मैं अपनी निजात खो दूं, लेकिन वो बच जाए, वो आ जाए। ये छोटी बात है। दीन से दीन निकला है, ये सच्चा है, बरहक है। इसको इंसानी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राह भी है, हक भी है और जिंदगी भी है। इस वजह से बेदीनी से, जिनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सवाए बेदीनी के, वहां से दीन जारी करना मुमकिन नहीं है। और जब होता है तो बहुत बिगाड़ होता है, और अभी तक मौजूद है। आई होप कि आप मेरा इशारा समझ गए हैं। और हमें अपनी खूबियां दूसरों पर जाहिर करनी है, जो कलाम की खूबियां हैं, और वर्ड जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी खूबियां हैं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुद, उस कलाम की बात कर रहा हूं। मैं एक बार फिर आपको याद कराना चाहता हूं कि खुदावंद उन लोगों से खिताब फरमा रहे हैं जो गुड यानी अच्छाई, और गॉड अब्दी अच्छाई, उन लोगों से खिताब के मानी है, उनको समझने की जरूरत है। यानी खुदा अपने लोगों में गुडनेस देखना चाहता है, रास्तबाजी देखना चाहता है, और रास्तबाजी खुद मुहैया करता है। ऐसे लोगों को खुदावन ने जमीन का नमक कहा है, जिनसे ये खिताब है, जो आपसे भी है, मुझसे भी है। आप भी दुनिया का नमक है, जमीन का नमक है, और दुनिया का नूर करार पाए हैं। मैंने नहीं करार दिया, खुदावन ने इसको करार दिया। करार देना एक अदालती जुबान है। करार दे देना, जारी कर देना, हुक्म सादर कर देना। दरअसल ये उन लोगों के लिए दावा करने के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं है जो सच्चाई को समझते हैं, जो वाकई इससे मुताबिकत रखते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। ये मुमकिन है, हकीकत में बहुत आसान दिखाई देता है, लेकिन अहम असूलों को सच होने के तौर पर कबूल करना, इनमें खूबसूरती से मोहब्बत करना, और अभी तक इनको अपनी जिंदगी में मुस्तकिल तौर पर अमल में लाना, ये सच्ची सच्चाई है जिसका जिक्र खुदावन फरमाते हैं। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के हर शोबे में इस बात पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, तो आप मुनज़्ज़म तरीके से अपने आप को तबाह करने की कोशिश करते हैं, खुद गर्ज बनते हैं, और गुरूर की हसद में आ जाने वाले लोग कभी भी दुनिया का नमक और दुनिया की रोशनी नहीं बन सकते। इसलिए हमें इनकी तरफ तवज्जो करना लाजम है। हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारें? नमक खाने को जायका देता है, फूड के लिए एक
फ्लेवर है। नमक कुछ खानों को सड़ने से बचाता है, यानी कुछ खानों को जायका देता है और कुछ खानों को सड़ने गलने से बचाता है, उनको प्रिजर्व करता है। और तीसरी खूबी है, इससे इंसान को प्यास लगती है और ये आपकी थर्स्ट जो है उसको बढ़ाता है। और अगर ज्यादा खा लें तो इससे और भी मसले हो जाते हैं, वो साइंसी बात है, लेकिन हमें साइंस यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही, हमें उसकी अफादियत के साथ वजात की जा रही है। हमें जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक से मंसूब करते हैं लोग, और मंसूब करने का लफ्ज बड़ा अहम है। मंसूब औरत होती है मर्द से, मर्द होता है औरत से, जिसको हम मंगनी कहते हैं, उसको कहते हैं इसकी निस्बत तय हो जाना, मंसूब हो जाना। तो मैंने सोच समझकर, जानबूझकर ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये कलाम नमक का और रोशनी का और नूर का उन लोगों के लिए है जो खुदावंद से मंसूब हैं, जिनकी निस्बत तय हो चुकी है खुदावंद से, और जो उसके सच्चे परस्तार हैं उनके लिए ये। तो रिश्ता आपको समझ में आ गया कि रिश्ता क्या है। खास तौर पर दूसरों को इस जिंदगी के लिए प्यासा करना, जो जिंदगी हमारे पास है, अबदी जिंदगी, एवरलास्टिंग लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, उसकी प्यास को, उसकी थर्स्ट को बढ़ाना, ताकि दूसरे भी इससे फैज़याब हो सके और फायदा उठा सके। हमें रोशनी की तरह होना चाहिए, हमें नूर की तरह चमकना चाहिए। जैसे रोशनी को छुपाया नहीं जा सकता, वैसे ही मसीही लोगों को एक शहर की तरह होना चाहिए, और शहर भी वो जो पहाड़ पर बसा हुआ है, वो किसी तरह से पोशीदा नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। तो मसीही को याद रखना चाहिए कि अंधेरों में चिराग कैसे जलाने हैं, जिसको हम एवेंजलिज्म कहते हैं। और ये वो लोग हैं जो एवेंजलिस्ट हैं। जिस लफ्ज के साथ भी इज्म का लफ्ज आता है, ISM, इज्म, मैं तो उनमें से ज्यादा लफ्ज पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सारे के सारे इज्म वाले लफ्ज बड़े खतरनाक हैं मेरी नजर में। कुछ की मैंने कोशिश की थी बताने की, लेकिन मुझे लगा कि हम शायद उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं रखेंगे, तो मैंने उस सिलसिले को छोड़ दिया। लेकिन दो इज्म मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक है बैप्टिज्म और दूसरा है एवेंजलिज्म। ये लफ्ज जो हैं दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मुझे इज्म के साथ खत्म होने लफ्ज अच्छे नहीं लगते। तो अंधेरे में जो लोग रहते हैं उन तक रोशनी पहुंचाना किसका काम है? जो लोग खुदावन से निस्बत रखते हैं, मंगनी हो गई है, ताल्लुक जोड़ दिया गया है, वो दुल्हन है, वो दुल्हा है। तो सॉल्ट काबरे कदर है। रोशनी एक ऐसी चीज है जो महसूस की जाती है, और इसलिए अब इसके ऊपर बहस होने की जरूरत है कि हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। सादे लफ्ज हैं, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं अपना वक्त रोक कर आपसे पूछूं कि आप थोड़ा सा, हमने कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन आज मैं चाहता हूं नहायत मुख्तसर, लंबी तफसील ना हो, सिर्फ चंद जुमलों में, एक दो जुमलों में नमक के बारे में, आपके इल्म में जो बातें हैं, इसकी अफादियत के बारे में कुछ बताइए, और फिर हम बात करेंगे कि किन मानों में खुदावन ने इसको यूज किया है इन टर्म्स ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले नमक के फायदे क्या हैं? आम नमक, बिब्लिकली नहीं पूछ रहा, आम जो हम घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या फायदे? माइक खोलिएगा। फायदा तो ये है कि सबसे पहले ये जायका हमारे खानों में देता है, क्योंकि आप नमक नहीं डालोगे। ये हमें उन लोगों से पूछना चाहिए जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज हो जाता है, एंड देन दे कैन एक्सप्लेन कि वो किस चीज को क्रेव करते हैं। कि हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि अगर हम खा सकते हैं, नमक खा सकते हैं, तो वो भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे
हमारे खाने में ये जो है ये ऑब्वियसली। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप केमिकली देखें तो इसके अंदर सोडियम होता है, और जो कि इम्पोर्टेंट एक वो है मिनरल इलेक्ट्रोलाइट है हमारे ब्लड के लिए। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि ये जो हार्ट की हमारी कार्डियक रिदम होता है, सोडियम कैल्शियम और पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं उनमें सोडियम किस कदर जरूरी है। अगर आपका सोडियम ड्रॉप हो जाए तो आपकी हार्ट बीट डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ये तीन मिनरल्स ऐसे हैं जो कि कार्डियक का जब हमारा दिल धड़कता है वो उस वक्त करता है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। इलेक्ट्रिक स्पार्क सॉर्ट ऑफ पैदा होता है इन लेमैन टर्म्स। वो टिक करके करता है तो दिल धड़कता है, अगर वो टिक बंद हो जाए तो बस आप खत्म। बंदा गया। बंदा क्या। तो ये तो जब अगर कई दफा जब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करें सोडियम कम है तो अगर फौरन तो हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आप अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम आप चिप्स खा लो, बैग ऑफ चिप्स खा लो, या आप सूप पियो जिसके अंदर हाई है, या हम आईवी भी देते हैं जस्ट टू कंट्रोल ऑब्वियसली। सो मैं तो मेरे जहन में तो अचानक यही इस वक्त फौरन यही दो चीजें आई हैं। वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली और कोई? Uh, um, I think when the Lord used this salt and the light, salt is an influencer. It influenced other things. It's a catalyst. It leaves. It makes the difference. It it creates the change. You have to once that is added to something, it leaves its own taste in there. Just like darkness, little bit of darkness it does influence, but the little bit of light change the whole scene. It overtakes the darkness. The same way, just like the salt does. And the Lord used those for reason that we should be the influencer. We should be making the difference and not get changed by other things, but we should be making the change. That's how I understand the salt. वेरी गुड। और सॉल्ट जो एक तो प्रिजर्व करता है, जी, प्रिजर्व करता है जी। जो है प्रिजर्वेटिव के तौर पर, और उस तरह हम जो हैं वी कैन हेल्प, मतलब अपनी कम्युनिटी में हम ऐसी इंटेग्रिटी, ऐसी ट्रुथ जो है मुआशरे में हम पैदा कर सकें और उसको मतलब उसको प्रमोट कर सकते हैं हम, ठीक है, ताकि वो ट्रुथ जो है वो कायम हो सकते। फिर सॉल्ट जो जायका देता है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम कोशिश करें कि पॉजिटिविटी कम्युनिटी में जो है वो आए और लोग जो हैं मतलब मोहब्बत और शांति में रह सकें। तो मैं समझता हूँ क्योंकि मुबारकबादियों के बाद जो कुछ है वो यही है कि हमें ये सारी चीज़ें जो हैं किसी न किसी तरह कम्युनिटी में जो है पैदा करनी है और उनमें कायम करवानी। तो प्रिजर्व और फ्लेवर इन दोनों की बड़ी जरूरत है। वेरी गुड जी। और कोई? सर ये एक हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल मिनरल है जिसके बगैर बॉडी सही परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर जिस्म में नमक की मिकदार कम होगी तो हमारी जो जिस्मानी कुव्वत है वो कुछ भी करने के लिए वो कम होगी और ऑटोमेटिकली हम कमजोर और सुस्त महसूस करेंगे। तो ये जिस्म के लिए एक बहुत निहायत अहम मिनरल है ताकि हम एक्टिवली किसी भी काम को परफॉर्म कर सकें। इसके बगैर मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। थैंक यू। कोई और? अंकल जी, नमक फायदा भी बहुत पहुंचाता है और नुकसान भी, ब्लड प्रेशर ज्यादा तो नमक बंद कर देते हैं, और बॉडी में कहीं दर्द हो तो कहते हैं नमक का टकोर करो तो उससे नमक बेहतर हो जाएगा। ये सही है। फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी। थैंक वेरी यू। गुड, वेरी गुड। आखिरी मौका को और बताना चाहे नमक के अफादियत या उसके बारे में। अब
है मौका अगर आप करना चाहें, वरना आई गिव माय अंडरस्टैंडिंग कि मैं इससे क्या, इस डिस्कशन के बाद क्या कहना चाह रहा था। अब जरा सोचिएगा कि क्या हमारी कौम, बहैसियत कौम कह रहा हूं, क्या जो खूबियां खुदावंद नमक की मिसाल देकर हमें समझाना चाह रहे थे, क्या कोई लीडर हमें उस तरफ लेके जा रहा है? क्या हम खुद उसकी तरफ नमक की तरह टेस्ट रखते हैं? Are we able to influence the society that we live in? हमारा तो लगता है हमारे बच्चे कंट्रोल में नहीं है, हमारे रिश्तेदार हमारे बात नहीं सुनते, हमारे दोस्त हमारी बात नहीं सुनते, और हम हथियार देते हैं उन तो बस जी जमाना ही इस तरह का है, इसी तरह होना है। तो ये कह के या ये बातें करके तो क्या नमक को अपना जायका देना और अपना प्रोडक्टिव एक्टिविटी वाला काम बंद कर देना चाहिए? चूंकि लोग नहीं सुन रहे, चूंकि जमाना बदल गया है, क्योंकि आखिरी दिन है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो शुड आई स्टॉप टीचिंग? एवेंजलिज्म बंद कर दिया जाए? बाइबल स्टडी को बंद कर दिया जाए? हमारे कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में जिनके नाम तो हैं, उनको नोटिस भी मिलते हैं, नहीं आते। हम में से कितने हैं जो इनको फोन करते हैं कि भाई आप, यू आर मिसिंग, कोई खैरियत से है, आप बीमार तो नहीं हो गए, क्यों, कोई नाराज तो नहीं हो गया, क्या मसला? हम वी जस्ट वांट टू नो। कोई नहीं करता, बहुत दफा जिक्र किया है। तो हम तो एक छोटी कम्युनिटी में जिनको हम जानते हैं उनके साथ भी ये रवैया नहीं रख सकते, तो हम पूरी दुनिया को कैसे करेंगे? ये पर्सनल, प्रैक्टिकल और डूएबल चीजें हैं कि हम नमक होने का अमली सबूत जो है वो दे सके। तो ये बेशक जरा कड़वी बात है क्योंकि एहसास दिलाया जा रहा है, लेकिन ये जरूरी है। तो नमक का जिक्र करते हुए खुदावंद फरमाते हैं कि अगर नमक बेजायका हो जाए, किसी वजह से अपना फंक्शन पूरे तौर पर ना करे, तो दोबारा उसको कैसे नमकीन किया जाए? क्या किया जाए? जिसको पाक रूह मिल चुका हो, जिसके गुनाह मुआफ कर दिए गए हों, जिसकी निस्बत खुदावंद से तय हो जाए और वो निकाह में आ जाए, उस रिश्ते में जुड़ जाए, और फिर वो आहिस्ता 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 जोश उसका ठंडा पड़ जाए और वो दूसरे कामों में ज्यादा हिम्मत से काम करे और अपना नमक वाला काम छोड़ दे, रोशनी वाला काम छोड़ दे और चमकना और जायका देना बंद कर दे, तो उसके लिए क्या किया जाए? इसके ऊपर थोड़ा सा मदद फरमाएं कि नमक अगर अपनी अफादियत छोड़ दे, बेजायका हो जाए, उसको कैसे नमकीन किया जाए? ये है सवाल। सवाल इसके कि उसको बाहर फेंक दिया जाए और लोगों के पांव में आकर रौंदा जाए। और आज यूं लगता है कि हमारे बहुत सारे लोग इसी सिचुएशन से गुजर रहे, पांव के नीचे आके रौंदे जा रही है। क्या इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है? तो बजाय एक लेक्चर के मैंने सोचा कि जेम्स भाई का अंदाज अपनाएं, क्योंकि ये लेक्चर से थोड़ा फर्क है और दो ही लफ्ज हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, तो इसको जरा आप थोड़ा सा डिस्कस करें। इसमें कोई इम्तिहान के कमरे में हम नहीं बैठे हुए। वी ट्रूली सीक योर विजडम एंड इनकरेजमेंट फॉर वन अनदर। मेरे लिए भी हौसला होगा, आपके लिए भी हौसला होगा, और मजमूई तौर पर हमारे सोए हुए जो नमक हैं और जो बुझी हुई रोशनी है, उसको थोड़ा सा तेल और मिल जाएगा। So what comes to your mind? पास्टर जी देखें, आप कह रहे थे कि हम लोगों को फोन नहीं करते, पता नहीं करते। नहीं, मैं तो एक मिसाल। नहीं, ये काम मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये काम हमने शुरू किया है, तो मेरे साथ ये हुआ कि अगलों ने मेरे टेलीफोन ही उठाने बंद कर दिए।
ٹھیک ہے جی، میری میسیجز جو ہیں ان کا بھی جواب دینے بند کر دیے. آئی ہیو ڈن دس. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے پطرس پہلا پطرس دوسرے باب سے جو پڑھا ہے، میں ذرا اس کو پڑھنا چاہتا ہوں دوسرے طریقے. تم ایک برگزیدہ نسل تھا، ٹھیک ہے نا. اب رہے ہیں ہم برگزیدہ. آپ نے کہا چنے ہوئے، پہلے تو ہمیں چنے ہوئے. میں جب چھوٹا تھا تو میں آلٹر بوائے تھا، میں کیتھولک تھا اس وقت، اور آلٹر بوائے تھا تو ہم سیٹرڈے کو اپنا جو وقت ہے وہ چرچ کمپاؤنڈ میں گزارتے تھے، اور وہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ بھائی کائے کے لیے آئے ہیں؟ جی پرچی لینے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے پرچی بھی صحیح نہیں کہا جاتا تھا. فائر صاحب سے چٹھی لینے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم فادر جی کو انفارم کرتے تھے کہ جی فلاں بندہ آیا ہے، وہ چٹھی چاہیے. تو وہ چٹھی کیا تھی کہ مجھے نوکری مل جائے. آپ یقین جانیں کہ ایون دا مسلمس ڈیمانڈڈ کہ چٹھی ہو فادر جی کی، آپ لے آئیں، میں رکھ دوں گا. اسی وقت نوکری مل جاتی تھی اس کو. پھر میں نے اور اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ جتنے بھی مطلب فائنینشیل انسٹیٹیوٹس تھے، ان کے جو ہیڈ کرتے تھے یا ان کے خزانچی تھے، سارے کرسچن تھے. اینڈ دے صحیح ہے. پریفرڈ. آپ میری عمر کے ہیں، آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم ایسی قوم تھے جو ایمانداری میں، دیانتداری میں گنے جاتے تھے. آج اگر میں دیکھوں وہیں پر جا کے، ٹھیک ہے جی، میرے سامنے یہ ڈیٹیوریٹ ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی نظریں کر دی ہیں کہ ہم نے امیر کیسے بننا، اپنے آپ کو کیسے اونچائی پہ لے کے جانا ہے دنیاوی طور پر. تو ہم برگزیدہ قوم رہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک اور میں نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ فادر صاحب کی چٹھی سے جیسے آپ نے سنا کہ جاب مل جاتا تھا، تو ایک مسلمان فادر صاحب کے پاس آیا تو اس نے کہا فادر صاحب جی آپ لوگ بھی ابھی ایسا کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بڑے ایماندار لوگ تھے، اب کیا ہو گیا؟ آپ کے آدمی پیسہ لے کے بھاگ گیا ہے ہمارے آفس سے، اور وہ بہت عزت دار آدمی تھا. تو یہ ایک مثال کے طور پر رکھا ہے. تو جس بات کا ہم رونا رو رہے ہیں، آپ چونکہ نمک ہیں، آپ چونکہ دنیا کا نور ہیں، یہ باروا کرانا ہمارا کام ہے کہ ہم خود بھی ہمت نہ ہاریں. لوگوں کے برے کام دیکھ کر میں ہمت نہیں ہار سکتا. چونکہ دنیا ایسے کر رہی ہے تو مجھے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ایسا ہم نہیں کر سکتے. اور جب آپ ایسا نہیں کریں گے آپ کو برکت ملے گی. میں اس بات کا بہت اچھا ثبوت دے سکتا ہوں، مختلف اپنی زندگی سے بھی اور اوروں کی زندگی سے بھی. ابھی بھی بہت اچھے مسیح موجود ہیں پوری دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ سب ایوری تھنگ از گون، دیٹس ناٹ پاسبل. ہر ملک میں، ہر قوم میں خداوند کے لوگ جتنی دعائیں کر رہے ہیں، جو کلام پڑھ رہے ہیں، اوروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور سالٹ اور نور کا کام کر رہے ہیں. تو آپ پلیز اس کے بارے میں ضرور سوچئے کہ جیمز بھائی نے کہا کہ ہمارا کیا مقام تھا تعلیم دینے میں، ایمانداری میں. فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے جو سیکرٹری ہوتے تھے، جو پیسے کو ڈیل کرتے تھے، سارے کرسچن تھے، پارسی تھے، ہندو تھے. یہ تعجب کی بات ہے. کراچی بنانے والے اور جو سب سے اچھے پاکستان کے جو جج ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تین ہی نام لیے جاتے ہیں. ایک ہندو تھا، ایک پارسی تھا، ایک کرسچن تھا. یہ سارے دنیا مانتی ہے اس بات کو. یہ اور وہ لوگ مانتے ہیں جن کا یہ میجورٹی کے لوگ جو ہیں. تو ہم اپنا وقار کیسے کھو بیٹھے ہیں؟ ایک تو پیسے کی وجہ آ گئی کہ ہم بھی اوروں کی طرح امیر بننا چاہتے ہیں اور ہم نے پیسے کو ہی اپنا مائی باپ بنا لیا ہے. اور دوسرے کے پاس جو ہے وہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے. اس کی گاڑی ہے تو میرے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے. تو سائیکلوں پر جایا کرتے تھے، سائیکل سے پھر موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے کار. آہستہ آہستہ آگے گئے ہیں.
हम तो सीधे जहाज पे जाना चाहते। तो और कोई बात कहना चाहते हैं नमक के हवाले से? जेम्स भाई ने जो बात की है उससे एक चीज क्लियर हो रही है कि नमक का मजा वैसे तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर तशबीह दी गई है, हमें तशबीह दी गई, तो तुम जमीन के नमक हो, तो बिल्कुल इस बात से क्लियर होता है कि वो उसके नमक का मजा जाता कैसे है। हाँ, इट्स रियल प्रैक्टिकल। वैसे समझ में नहीं आती कि नमक तो नमक है ना, पानी में बिल्कुल। हाल होगा तो उसका। नमक नमक का और मजा और जाता है उस वक्त। सॉरी, और दूसरी बात है कि नमक जो है वो उसका सोर्स इवॉल्व नहीं हुआ, वो एजेस से था और एजेस रहेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, उसके कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, वो ओरिजिनल वही है जो शुरू से था, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, प्रोसेस नहीं है। मिलावट नहीं है सिवाय आयोडीन के। वो भी मिलावटी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या हम अपने रहन सहन में, अपने कारोबार में, अपने रिश्तेदारों में, दूसरों के साथ ताल्लुकात में, बिजनेस में, शादी ब्याह में, जनाजों में, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में, बच्चों को रेज करने में, इन सारे ताल्लुकात में, बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने में एक मिसाल हैं, या हम भी गिरे हुए लोग हैं? अब ये मैंने बहुत सारी बातें इकट्ठी कर दी, इसमें हमारी बुर्दबारी नजर आती है, या हम भी वैसे ही हैं जैसे हमारा कल्चर जा रहा है? We don't have a new direction or same direction that the Lord has given us, but we are following the cultural values, not the biblical Christian values. और अगर ऐसा है तो why? You know, there was one question that नमक का मजा किस वक्त जाता है? नमक का मजा सिर्फ the only time the salt loses its flavor is when it is not used. So salt does not lose its flavor, but if it's not used, it has no value. I mean, when we are talking about salt here and different formulas, I think we are talking about the table salt, which is sodium chloride. Uh, Um, because that's the one which you will be flavoring the food with. Um, and also, I think मेरा ख्याल है कि आप बात कर रहे हैं ज्यादा अपनी कौम की, just means that the Christians of our Pakistan. Uh, I, but I think it's the same everywhere. That is true. Wherever it's not used, it loses. It's in our society in North America as well. It's not used. It doesn't flavor. It doesn't influence. Um, and I think it's in order to know. You said in the beginning of your teaching today, knowing ourselves, who we are. And I think it's so important to grasp it, our identity, that who we are and who we belong to. You also mentioned about being the bride, being the bride of The bridegroom. Rishta hua hai, that we are the bride. The church is the bride of the bridegroom, which is our Lord Jesus Christ. That Rishta and knowing the identity, that who we are and who we belong to. Once we grasp that, I think it's so important to know it. It's that's the only time, once we know our identity, that if who we are, then we can. I think that Christianity in the world has influenced in, especially in the past, and the world is still reaping the benefits of that salt.
today even are reaping. It is too bad that we have stopped influencing and we are getting influenced. That is too bad. However, when it was influenced, the benefit of that is world is reaping even today of that. So बिल्कुल I think we need to know who we are and then do not stop. I have some my own personal experiences even in this week, but I think I will take this discussion a different way. So I'm just going to stop there. But my personal experiences this week, uh, just it confirms that yes, unless that identity is known and we do not sit back, we are. I mean, just to know that we are a royal priesthood, a holy nation, that we are chosen for His purpose. If we can just grasp that, wow, we become so bold and say, what can separate us? What from the love of Christ? What can? Nothing. And सही then we बात can move forward. We gotta emphasize on this thing and to know our identity and be proud of it, who we are. Not pride of because of who we are, but what he has made us. वेरी गुड And अब दूसरी बात भी ये है कि ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले सारों को थोड़ा थोड़ा अब मैंने जो बातें आपके सामने हाईलाइट की थी वो था कि हम अपने कारोबार में अपने ताल्लुकात में मियाँ बीवी के ताल्लुकात माँ बाप का बच्चों के साथ और हमारा जनाजों में मंगनी में ब्याह में और इस सारे बातों में are we really the salt? Do we have any culture? Do we have any traditions? Do we have any guideline? या जो जिसका जी आता है जो जिसके पास जितना माल है वो उसकी शौकबाजी करता है और शादी में और जनाजे में फर्क खत्म कर दिया गया है और कोई है बाप जो बाप की हैसियत से गाइड करे या कोई ऐसा है जिसकी हम इज्जत करते हों या किसी की हम बात मानते हैं या अपनी ही चलाते हैं नहीं जी वी कैन अफोर्ड इट वी विल डू इट आपने वो फिडलर ऑन द रूफ देखा होगा तो उसमें एक बात सबको याद है ट्रेडिशन ट्रेडिशन ट्रेडिशंस और आज भी इसराइल को देख लें जो उसके मजहबी त्यौहार हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आती वो कुछ उसमें इजाफा नहीं करते जो दुआएं हैं जो गीत हैं जो ज़बूर हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं जो खुराक है वो वैसी की वैसी रहती है पास ओवर वैसे ही मनाया जाता है जैसे सदियों पहले मनाया जाता था हम किसी एक मकाम पर ठहरते ही नहीं हैं क्योंकि घर घर चौधरी है हम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि हम कंबाइंड एफर्ट नहीं कर पाते एक हमारा सरबराह नहीं है जिसकी हम बात सुने उसको इज्जत दें उसके पीछे चलें और वो लीडर हमारा खुदावंद है जब उसकी नहीं मानते कलाम की नहीं मानते तो फिर हम तितर बितर ही होकर जिंदगी गुजारेंगे फिर हम इसी तरह से जिंदगी भटकते फिरेंगे और हमारा कोई मकाम ना अपनी नजरों में होगा और ना दुनिया की नजरों में होगा इसलिए नमक को समझना जरूरी है कि अगर नमक अपना जायका छोड़ दे तो ये इंसानों के पांव के नीचे रौंदा जाएगा और लगता ये है कि आर वी क्रिश्चियन जस्ट इन नेम बराए नाम जिसको हम कहते हैं क्रिश्चियन जस्ट इन नेम माँ बाप ने जलाल मसीह नाम रख दिया तो इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं मैं चर्च जाता हूं इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं What is the true Christianity? Are we following it? हर बंदा अपने घर में लीडर है बीवी अलग मियाँ अलग मियाँ बीवी की बात नहीं मानता बीवी बंदे की बात नहीं मानती और उन दोनों को मिलाकर उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते इसका सबब क्या है संडे स्कूल भी होता है संडे स्कूल में पढ़ाया क्या जाता है कोई ऐसे सिस्टम है कि जिसके मुताबिक हम सिस्टमैटिकली बच्चों को पढ़ा रहे हों या बच्चों का टाइम गुजार रहे हैं सिर्फ
just to keep them busy for that hour. गेम खिलाते हैं, उछल कूद सिखाते हैं. What is the outcome of all the activities? नमक में मिलावट हो गई है, ऐसा ही है, ऐसा ही. अब वो किसी काम का नहीं रहा, और आज कौम जो है वो पांव के नीचे रौंदी जा रही है. They have lost their dignity, they have lost their respect. और मैं यही हाल यूरोप का है, यही हाल यूरोप का है. It बिल्कुल is वहीं से शुरू वहां से हुआ. जी. ब्लू जीन कहां से आई है? फटी हुई जीन कहां से आई है? और फटा हुआ दिमाग कहां से आया है? वहीं से आया है. क्योंकि वी आर क्विक टू कॉपी, वी आर कॉपी कैट. वी डोंट हैव डिग्निटी के सोचें कि आई शुड डू इट और आई शुड रिजेक्ट इट. हद ये कि ऐसा शख्स जो खुद अपने आप भी बिल्कुल बेकार होता है और हो जाता है. याद रखिए कि ऐसे मसीही के लिए खुदावंद के ये अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं कि अगर खुदावंद के नामी मसीही हो, ग्रामी नहीं हो, तो फिर नमक का जायका नहीं रहा. नामी हो, ग्रामी नहीं हो, इंसानों के पांव के नीचे रौंदे जाओगे. खुदावंद की ये तालीम और इसका ये मतन बहुत वाज़ेह है, मुस्बत है, साफ है कि अगर इलाही फजल, ग्रेस, डिवाइन ग्रेस, इसका जायका किसी इंसानी तरीके से नहीं आ सकता. इसका जायका वापस लाने के लिए, आप सारे कह रहे थे ना नमक को दोबारा नमकीन नहीं किया जा सकता. आई डिसएग्री विद दैट. अगर आप सिर्फ नमक को लेंगे तो वाकई में उसको नमकीन नहीं किया जा सकता साइंटिफिक तरीके से. लेकिन जो चीज यहां समझाई जा रही है उसके लिए एक नुस्खा खुदावन ने दिया हुआ है, वो ना भूले. वो है रिपेंटेंस, तौबा, रुजू करना, अपने ईमान को ताजा करना, दोबारा गिड़गिड़ाना, दोबारा माफी मांगना और अपने आप को बहाल करना. सिर्फ दूसरों की तरफ ना देखो कि वो उसने तौबा की कि ना की. दिस इज पर्सनल क्वेश्चन. आर यू द सॉल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड और दिस अर्थ? हर कोई दूसरी दुनिया बेहतर बनाने के चक्कर में हमारे मुल्क में, अगली दुनिया, ना ये दुनिया अच्छी ना वो दुनिया अच्छी, धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को. और हमारे बच्चे देख रहे हैं. आपने कभी सुना कि पादरियों के और बिशपों के बच्चे अच्छे नहीं होते? सबसे शैतान बच्चे उनके होते हैं. नाट सारों के, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा. उसकी वजह पता है क्या है? वो दोगलापन देखते हैं. मेरा बाप कहता कुछ है, करता कुछ है. दूसरों को क्या तालीम देता है, खुद क्या करता है, बच्चे सारा जानते हैं. और यार उन्होंने कह दे मेरा अब्बा कार नहीं, बच्चे ही तो जाके पैगाम देता है कि अब्बा कह रहे मैं घर पे नहीं हूं. ये कैसा नमक है? झूठ भी बोलता है, फजल की भी बात करता है, फ्री ग्रेस की भी बात करता है. तो देयर इज अ वे that you can increase your saltiness, and that is through the grace of God, free grace of God, repentance. ये दोबारा से नमकीनियत आप में आ जाएगी. and then you have to, ना तो आप गर्म है ना नीम गर्म है, आप बल्कि नीम ना गर्म है ना सर्द है, बल्कि नीम गर्म है. वो जोश जो आपको पहले तौबा का दिन आया था, जिस दिन आपने तौबा की थी, जिस दिन आपको यकीन हो गया था कि मुझे पाक रूह का बपतिस्मा मिला है, जिस दिन आपको पता चल गया था कि मेरे सारे गुनाह, मेरी सारी करतूतें माफ हो गई हैं, वो जोश और जज्बा अब कहाँ है? अब नहीं है. वो सरगर्मी अब नहीं है. आप एज को वो इल्जाम दे दें, आप अपनी मसरूफियत को इल्जाम, कोई भी बहाना दे दे, जो भी बेहतरीन बहाना है, क्योंकि बहानों में तो हम माहिर हैं, वो काम नहीं आएगा. ये मेरे और आपके दरमियान नहीं है. दिस इज बिटवीन यू एंड योर लॉर्ड. तो मैं आई रिक्वेस्ट यू, टाइम तो हो गया है और 2 मिनट ऊपर हो गए,
आप गोश्त को तो नमक दे सकते हैं, नमक लगा सकते हैं, लेकिन नमक ही ना रहे, फजल ही ना काफी हो जाए आपके लिए, फिर क्या फायदा। मेहरबान उस्ताद मुझे कोई तजर्बा करने की इजाजत ना दे कि मैं ऐसा नजात दहिंदा किस हद तक हो सकता हूं जो मुझे हमेशा फजल और सच्चाई से मुझे अपनी तरफ गामजन रखता है, कायम रखता है। ये सवाल है सोचने के। मे गॉड गिव यू विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आज मैंने जानबूझ के लेक्चर नहीं दिया, लेक्चर दिया जा सकता है, बड़ी लंबी तकरीर हो सकती है इसके ऊपर, लेकिन मैंने सोचा कि हम सारे मिलके थोड़ा इसका हल देके, और आज भी डिस्कशन खत्म ना करें, इस डिस्कशन को अपने मियाँ के साथ, अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ ले जाएं।